तो ये थी हेडलाइंस के रूप में आपके सामने इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, बड़े मार्केट ट्रेंड्स। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। और शो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आज के शो में कहां कहां एक्शन होने वाला है। आज के शो में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। जी हां, तो क्लोजिंग कॉल्स में अब से थोड़ी देर में यानी 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, वायदा बाजार की हर हलचल आपके सामने हम लेकर आएंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, जी हां, आखिरी घंटे के कौन से ट्रेड्स हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। 2:40 पर हर रोज की तरह हमारा ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट होगा। ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे। मार्केट एट 3, यहां पर आखिर वो कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पर एक्शन है, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, ये आपको मार्केट एट 3 में बताएंगे। BTST ST BT, जी हां, अहम ट्रेड आखिरी घंटे का आपको जानने को मिलेगा 3:10 पर। और इवेंट टू वॉच, आखिर कल कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है, 3:20 पर आज के शो में हम आपको बताएंगे। चलिए इन सब के बीच में बाजार की बड़ी बातों पर भी गौर कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए इस वक्त लगभग 122 अंकों की तेजी, 26,050 के पास निफ्टी इस वक्त कारोबार करता हुआ। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी इस वक्त जो है वो तेजी का मोमेंटम कायम है। आप देखिए लगभग 200 अंकों की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। 58,400 के पास बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ। बाकी मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो मेटल शेयरों में चमक जारी है। सेल, वेदांता, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त जबरदस्त रैली दिखाते हुए और मेटल में एक मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि अदानी जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी के टॉप गेनर है। अदानी ग्रीन इस वक्त 12% से ज्यादा ऊपर चढ़ता हुआ। वहीं वरुण बेवरेजेस, जी हां, इंपैक्ट न्यूज फ्लो का और यहां पर एफएमसीजी शेयरों में जो तेजी है, वरुण बेवरेजेस में तो न्यूज इंपैक्ट की वजह से तेजी है। एक अहम करार की वजह से लगभग 9% ऊपर वीबीएल का शेयर। चलिए, तो ये थी बाजार की बड़ी बातें और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बिग बजर्स का और उसके लिए हमें रुख करना होगा मानसी का। मानसी, बताएं बाजार के बिग बजर्स आज के लिए कौन होंगे, कहां पर नजर रखनी होगी? बिल्कुल प्रशांत, पहले तो गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है क्लोजिंग कॉल में आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिग बज अच्छा मोमेंटम है, अच्छे दिन आप जुड़े हैं। इनफैक्ट नई सीरीज की शुरुआत और दमदार शुरुआत होती हुई और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड और दिन में जो शुरुआत हुई थी उसी शुरुआत और उसी तेजी के मोमेंटम के साथ बाजार इस वक्त भी ट्रेंड करते हुए, इनफैक्ट वहां से भी आगे ब्रॉडर मार्केट्स में आज फर्स्ट हाफ में इतना एक्शन नहीं था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे छोटे मजौले स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी है। कमिंग टू द बजर स्टॉक्स जहां पर बजिंग ट्रेंड है, शुरुआत बीपीसीएल से करेंगे। PRFCC शुरू होने पर फ्यूल ऑयल बनाना बंद करेगी कंपनी। तकनीक एक प्रोसेस जिसके चलते न्यूज फ्लो है और न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है जो कि स्टॉक में इस वक्त जो है रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 1.5% की बढ़त के साथ बीपीसीएल के स्टॉक में इस वक्त कामकाज आप देख पाएंगे। गुजरात पीपावाव के स्टॉक पर भी नजर रखें। जीएमबी पोर्ट्स के साथ निवेश के लिए कंपनी ने करार किया है। कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% के गेंस आज के सत्र में देखने को मिले हैं। एजिस वोपाक पर भी नजर रखें। एजिस गैस से 75% इक्विटी का अधिग्रहण करने जा रही है कंपनी, तो इस एक्विजिशन के चलते आज फोकस रेडार में है। 0.5% डाउन ट्रेंड्स आज के सत्र में देखने को मिले हैं। बुलेटिन में आगे इस पर एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। बॉश भी आज एक न्यूज फ्लो के चलते फोकस रेडार पर है। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में रुकावट की संभावना है, ये खबर आती हुई और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट करीब 4% की गिरावट के साथ बॉश के स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिला है। इसी के साथ हुडको पर नजर रखें। पारादीप फोर्ट को 5,100 करोड़ तक की फंडिंग मुहैया कराने की बात है। हुडको पिछले दिनों भी हम देख रहे थे
2-3 ट्रेडिंग सेशन से खबरों के दम पर फोकस रेडार पर है, लगातार तेजी का दौर देख रहा है। आज के सत्र में भी 0.4% की गेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लू डार्ट सालाना आधार पर कंपनी के नतीजे बेहतरीन आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते इनफैक्ट आज सुबह बिग खिलाड़ी हमारी कैंडिडेट में भी हमने इसे शामिल किया था और 14% तक की बढ़त 6319 के लेवल से ब्लू डार्ट का स्टॉक। सिर्फ ब्लू डार्ट ही नहीं, इसी तरह की तस्वीर अडानी ग्रीन में भी नजर आ रही है। बेहतर नतीजे, दमदार सेट ऑफ नंबर्स और उसी के चलते स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन इस वक्त देखने को मिला है। सो ढेर सारे बजिंग स्टॉक्स हैं और थीम्स हैं और सेक्टर वाइज भी एक हाथ सेक्टर को छोड़ देंगे अगर प्रशांत, इसके अलावा हर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर एक तरह की तेज़ी बनी हुई है, एक मजबूती ज़रूर बनी हुई है। और चूंकि हम एकदम शुरुआती दौर में हैं मानसी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही होगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रा इस आखिरी घंटे की और पूरे बाजार की जो स्ट्रेटजी है वो समझना भी बहुत आवश्यक है, ताकि उनको बेहतर हो अपनी आखिरी घंटे की, आखिरी 1.5 घंटे की रणनीति बनाना। तो हमें बताइए कि इस बाजार में आज दिन भर किस तरह का कारोबार हुआ है और किस तरह की नई सीरीज की शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। दमदार शुरुआत तो है, बाकी क्या कुछ एक्शन हुआ है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए पिछले 1 महीने से जो रिक्वायर्ड बूस्ट था वो मिल रहा है मार्केट को। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वो खैर अगस्त में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन वहां से ही पॉजिटिविटी की शुरुआत हो चुकी थी और उसके ठीक बाद एक एक कर कई सारे न्यूज फ्लोज और अनाउंसमेंट्स आते गए जो कि बाजार के लिए काफी अच्छे साबित हो रहे हैं। ऑफकोर्स फेस्टिविटीज भी है और दिवाली के साथ साथ इनफैक्ट जन्माष्टमी के साथ ही फेस्टिविटीज का दौर तो देश भर में शुरू हो ही जाता है और फिर उसके आने वाले 6 महीने जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि कंजम्पशन में लगातार कंजम्पशन की डिमांड बढ़ जाती है। और इसी के तर्ज पर एफएमसीजी और इसी के साथ रिलेटेड प्लेस जैसे होटल, टूर, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स काफ़ी अच्छा प्ले आउट करते हैं, बिकॉज यहाँ से आगे फिर वेकेशन सीजन शुरू हो जाएगा, ईयर एंड भी आ जाएगा और इसी के चलते एक थीम सेट हो चुकी है और बाजार का अंडरटोन जो है वो काफ़ी बुलिश हो चला है। अब इस सीरीज की शुरुआत की अगर बात करें, नवंबर सीरीज एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं था कि सीरीज की शुरुआत में ही इतना बढ़िया एक्शन दिखेगा, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिखी और काफ़ी अच्छे लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं। इसके कई सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो आज सुबह हम देख रहे थे कि ग्लोबल सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, विदेशी बाजार संकेत ठीक है। अब वहाँ से इतने ज़्यादा इवेंचुअल इम्पैक्ट्स नहीं आते। एक समय था जब विदेशी बाजार के संकेतों से ही भारतीय बाजार चलते थे, लेकिन अब भारतीय बाजार के अपने भी तेजी के ट्रिगर्स हैं, तो उन ट्रिगर्स के बलबूते भी हम चलते हैं, लेकिन विदेशी बाजार भी ठीक है। दूसरा एफआईआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग। अब विदेशी संस्थागत निवेशक वापसी कब करेंगे भारतीय बाजार में, बड़ा सवाल था। इसका जवाब मानो मिल ही गया है। कल के सत्र में हमने देखा एक बड़ा क्वांटम 10,340 करोड़ के करीब की खरीदारी एफआईआईएस की तरफ से कैश मार्केट में होती हुई दिखी। ये एक अपने आप में बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि एफआईआईएस की पहले तो बाइंग ही नहीं आ रही थी। उसके बाद जब बाइंग आना शुरू हुआ तो छोटे क्वांटम में बाइंग आ रही थी और अब वापस से इस तरह के आंकड़े आना एक उम्मीद पैदा करता है और डीआईएस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। नतीजों का सीजन है, नतीजों के सीजन में बाजार में तेजी कायम है और रिजल्ट सीजन प्रशांत अगर आप देखें, आईटी सेक्टर के नंबर्स के साथ शुरुआत हुई थी, अच्छे खासे रिजल्ट्स आए और आईटी सेक्टर के बाद कंजम्पशन, एफएमसीजी इतना खास फिलहाल कर नहीं पाया, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे और अब यहाँ से आगे और भी जो नंबर्स आ रहे हैं और सारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। नॉट एवरी रिजल्ट, लेकिन जो भी नंबर्स एटलीस्ट थीम पकड़ लिया, रिजल्ट सीजन बेहतर है तो वहां से भी सपोर्ट काफी हद तक मिल रहा है। एनर्जी मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी है, ऑटो को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में। अडानी ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अडानी ग्रीन के अच्छे नतीजे आए। सिर्फ अडानी ग्रीन ही नहीं, उसके अलावा भी अडानी ग्रुप के से जुड़े सारे स्टॉक्स देखिए, काफी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं और अडानी ग्रीन ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहा है। आज रात यूएस फेड के फैसले पर बाजार की नजर रहेगी, जो कि उम्मीद के मुताबिक फेड पॉलिसी दरें जो हैं 1/4% घटने की उम्मीद यहां पर लगाकर चल रहे हैं। सितंबर तिमाही के नतीजों से सपोर्ट मिल रहा है और नवंबर सीरीज जो है वो इसी तरह का सपोर्ट देखते हुए जारी रह सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव खबरें आ रही है और इनफैक्ट आई थिंक आप करीब 10:30-11 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो बयान दिया उसके बारे में बात कर रहे थे। और अपने आप में एक चीज और ग्लोबली जो हो रही है मानसी, और मॉडर्न डिप्लोमेसी में हम देख रहे हैं तमाम एक्सपर्ट से भी जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक मॉडर्न डिप्लोमेसी में तमाम लीडर्स का स्टांस बदला है। वो समझ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा, कोऑपरेशंस को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी होगी। और आप देखिए कि जो चीन या रशिया बहुत ज्यादा वोकल नहीं होते थे, वो अब वोकल हो रहे हैं। खुद ट्रंप थोड़ा सा सस्टेन कर रहे हैं अपने बयानों पे, थोड़ा सा फर्म हो रहे हैं। तो शायद ये सारी चीजें हैं जो मार्केट और
ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं। एब्सोल्युटली, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में जो रिकॉर्ड स्तर थे वहाँ से मुनाफा वसूली आ रही है। अगर मुनाफा वसूली आ रही है तो इक्विटी में पैसा आ सकता है। क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। निफ्टी में 26,000 पर मजबूत सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 26,100 से 26,200 के बीच रहेगा, 25,800 से 25,900 के लेवल्स हैं। ये लेवल्स पर अगर मेरे तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। शॉर्ट नहीं करेंगे बाजार को, क्योंकि गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। अंडरटोन बुलिश है, कन्विक्शन है, तो गिरावट पे खरीदारी कीजिएगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के आउटलुक की अगर बात करें, 58,400 पर मजबूत सपोर्ट आपको मानकर चलना है। रेजिस्टेंस जो है 58,500 से 58,600, 100 पॉइंट्स के दायरे को रेजिस्टेंस के तौर पर हम मानकर चल रहे हैं। 58,500 के ऊपर निकलने पर निफ्टी बैंक में नई तेजी की पूरी तैयारी है, और इन स्तरों के आसपास हम देख भी रहे हैं बैंक निफ्टी। तो एक बार ये स्तर अगर देख लेंगे तो अच्छी खासी मजबूती होगी। यहाँ पर भी शॉर्ट की राय फिलहाल नहीं बनेगी। खरीदारी और मोमेंटम और तेजी जारी है, तो निचले स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करता है, कई सेशंस में हमने देखा है। चलिए इन आउटलुक्स के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर मार्केट को इंडेक्स वाइज और स्टॉक वाइज वो कैसे देख रहे हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपके नजरिए से ही शुरुआत करते हैं। नई सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं हम और पॉजिटिव शुरुआत है, कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। कल के वोलेटाइल मूव के बाद आज हमें एक अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 26,105 के आसपास हमने देखा था, उसी के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 26,105 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर निफ्टी अपने ऑल टाइम जो 26,277 का पीक था उसको चैलेंज करेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जब तक 25,700 के ऊपर निफ्टी के प्राइसेस ट्रेड होते हैं तब तक हम ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रह सकता है। और एक बार अगर ब्रेकआउट मिलता है 26,105 के ऊपर, तो वहां से हमें 26,280 से लेकर 26,300 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो अपसाइड के मूव है अभी भी बरकरार है। हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट स्विंग हाई के पास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि 58,600 के आसपास है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो वहां से 59,000 से लेकर 59,200 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो सपोर्ट है अब थोड़ा सा ऊपर की तो और दिखाई दे रहा है। 57,700 का सपोर्ट यहाँ पर फिलहाल अभी नजर आ रहा है। और अगर हम और मेजर सपोर्ट देखें तो बैंक निफ्टी का 57,400 के पास है। जहां पर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, पीएसयू बैंक्स में तेजी बनी हुई है। अगर हमें प्राइवेट बैंक से कंट्रीब्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली फिर से हमें बैंक निफ्टी नए हाई पर देखने को मिल सकता है। ये तमाम रणनीति बाजार पे आपको लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है वो भी आपके सामने लक्ष्मीकांत जी ने रखा। लगे हाथ लक्ष्मीकांत जी, अपने टॉप पिक्स भी बता दीजिए, अपनी रिकमेंडेशंस भी बता दीजिए। जी, हमारी साइड से दो रिकमेंडेशन रहेंगे, वो भी बाय की ओर रहेंगे। सबसे पहले आईसीसी जीआई है। सो यहाँ पर हमें एक चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला था कल के सेशंस में। आज के सेशंस में भी हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आईसीसीआई जीआई में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिकेटर को भी नजर डालते हैं, जो भी मेनली जो आरएसआई है, तो वहां पर भी हमें एक ट्रेंडिंग अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। स्टोकेस्टिक में हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को। ओके, लक्ष्मीकांत जी, तकनीकी दिक्कत के चलते हम आपसे ठीक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और तब फिर लक्ष्मीकांत जी से बात करेंगे। लेकिन इस बीच डीसीएम श्रीराम के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए, और आज के सत्र में ज़बरदस्त अप मूव यहाँ पर नज़र आ रहा है। खिलाड़ी ऑफ द डे, बिग शो ऑफ द डे, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी दिन की शुरुआत से ही, और बाजार खुलने से ठीक पहले हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छा एक्शन था। ये एक्शन जो है अब भी बरकरार है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन कंपनी के नतीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 3% के गेन्स हैं। कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 10% का इजाफा होता दिखा। मुनाफे के फ्रंट पर
150, जी हाँ 150% की तेजी देखने को मिली है सालाना आधार पर। 63 करोड़ का जहां मुनाफा था कंपनी ने पोस्ट किया था पिछले साल, अब 158 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और मार्जिन के फ्रंट पर भी 5% जो मार्जिन थे वहां से 9% के मार्जिन, यानी कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सो हर लिहाज से हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे रहे और उसका असर हम स्टॉक प्राइस पे देख रहे हैं। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे लक्ष्मीकांत जी से फिर एक बार जुड़ेंगे, उनसे उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स जानेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ी सी उथल पुथल जरूर है। नई सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स इंडेसेस में, ऑल ऑफ इट निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी। लक्ष्मीकांत जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए लक्ष्मीकांत जी, आप अपनी स्ट्रैटेजी हमें बता रहे थे। जी, मैं आईसीसीआई जीआई लोम्बार्ड के बारे में बात कर रहा था। पिछले सेशंस में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और वो जो ब्रेकआउट है वो पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन के साथ आया था। आज भी हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो हमें लगता है कि एक बार स्टॉक 2040 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो इसको हम करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है। तो 1980 का स्टॉप लॉस हमें रखना है और हमारे जो अपसाइड के टारगेट है वो 2130 के दिखाई दे रहे हैं आईसीसी लोम्बार्ड में। दूसरा जो मेरा बाय का कॉल है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर हमें निचले स्तर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। डेली के चार्ट्स पर काफी लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ भी बना सकता है। आज ही के सत्र में इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 545 के आसपास दिखाई दे रहा था उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू दिया है और अभी ये स्टॉक अपने करेंटली 50 और 20 डीएमए के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक मूव है आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 535 का और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं 580 रुपीज के। कंटेनर कॉर्प 535 का स्टॉप लॉस और 580 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं लक्ष्मीकांत जी की राय में। लक्ष्मीकांत जी, एक दिक्कत आपकी आवाज में आ रही है, शायद आपके फ्रंट से कुछ तकनीकी दिक्कत है, जरा उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि सिप्ला कल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों का अनुमान लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुके हैं। जी तृप्ति, बताएं आखिर क्या कहते हैं नतीजों को लेकर अनुमान? जी हाँ, फार्मास्यूटिकल दिग्गज सिप्ला कल अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी और जो अनुमान है कंपनी का उसमें आय और मुनाफे में हमें हल्की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। आय में देखें तो 7,051 से 7,414 करोड़ रुपए तक यहाँ पर कंपनी की आय बढ़ सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आ सकती है। मुनाफे के काउंटर पर देखें तो 1302 से 1332 करोड़ का मुनाफा, लगभग 2% की ग्रोथ यहाँ पे हमको मुनाफे के काउंटर पर दिख सकती है। लेकिन इसके अलावा एबिटा और मार्जिन्स अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हल्का दबाव नजर आ सकता है। 1886 से घटकर एबिटा 1856, लगभग 2% की गिरावट और मार्जिन्स भी 27% से घटकर 25% तक आ सकते हैं। नतीजे के लिए जो अहम फैक्टर्स है एक बार वो भी देख लेते हैं। घरेलू बिक्री जो है कंपनी की सालाना आधार पर 7% तक यहाँ पर बढ़ सकती है। यूएस में रेवलीमिट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर घटने की आशंका है। जिस तरह से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट और ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% का टैरिफ लगाया है जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो गया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर सीधा सीधा नज़र आ रहा है। साथ ही अमेरिका में कंपनी ने इस तिमाही बिक्री में भी गिरावट की आशंका जताई है। करीबन 3% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा अफ्रीका में कंपनी की बिक्री में 9% की सालाना आधार पर ग्रोथ नज़र आ सकती है। रिसर्च और डेवलपमेंट और लागत बढ़ने से उसका असर मार्जिन्स पर यहाँ पर नज़र आएगा। कंपनी के लिए जो आगे के फैक्टर्स है जिन्हें देखना ज़रूरी है उनमें हम देखते हैं कि थेरेपी कवरेज को बढ़ाने पर
ऑर्थोपेडिक्स सेगमेंट पर ये कंपनी काम कर रही है, जो कि आगे के लिए कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो में ट्रिपल कॉम्बिनेशन लॉन्च की प्रोग्रेस भी कंपनी ने बनाई है। इंडिया में जल्द ही वो अपना ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाला रेस्पिरेटरी प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाली है, जो कि आगे के लिए वॉचफुल होगा। देखना होगा कि ये कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट, कंपनी का जो आय और प्रॉफिट है वहाँ पर हमें हल्की बढ़त नज़र आ सकती है। साथ ही मार्जिन्स और एबिटा पर हल्का दबाव संभव है। बिल्कुल तृप्ति, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। तो सिप्ला घरेलू बिक्री की अगर बात करें, वहाँ पर 7% का इजाफा होने की संभावना है सालाना आधार पर। हालांकि विदेशी बिक्री यूएस की अगर बात करें, वहाँ उस मार्केट में अमेरिका में बिक्री करीब 3% घटने की उम्मीद है। देखेंगे नतीजे जब आएंगे तब इन्हें रिव्यू भी करेंगे और कैसे रहे नतीजे वो भी आपको बताएंगे। और सिप्ला पर एक्सपर्ट से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एलएनटी के भी नतीजे जारी होने वाले हैं। सो नंबर्स कैसे रह सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है और नतीजों में ओवरऑल क्या कुछ है जिस पर फोकस होना चाहिए, बता रही हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार। कनिष्का, बताएं एलएनटी के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशंस लगानी है? एलएनटी जल्द ही अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाला है और एस्टिमेट्स की अगर हम माने तो 14.5% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है 70,500 करोड़ के लेवल पर। इसके अलावा एबिटा एस्टिमेट्स 7,000 करोड़ पर है, जो कि 11% की एनुअल ग्रोथ को दर्शाता है। मार्जिन्स जो है 10% के लेवल पर स्टेबल रह सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन इस बार पॉसिबल है। प्रोजेक्शन है कि 2.6% का प्रॉफिट डिक्लाइन इस बार हमें देखने को मिल सकता है। मार्जिन ये डिक्लाइन होगा हाई बेस के वजह से। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लोज, जो कि एलएनटी जैसी कंपनी के लिए की हाईलाइट रहते हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपीस से बढ़ सकती है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 35,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज किए जा चुके हैं। मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो वो रहेंगे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मिडिल ईस्ट एंड जीसीसी रीजन के ऑर्डर्स। मार्जिन्स को हाइड्रोकार्बन मिक्स से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बूस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा एनालिस्ट का मानना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन डोमेस्टिक स्लोडाउन को ऑफसेट कर सकता है। की वॉच पॉइंट्स रहेंगे डोमेस्टिक इंफ्रा ऑर्डर्स की कन्वर्जन टाइमलाइन, सऊदी और जीसीसी के प्रोजेक्ट्स का रैंप अप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कोर ईएनसी मार्जिन्स का रिकवरी, सो जिससे FY 27 और 28 तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम इंतजार करेंगे एलएनटी के रिजल्ट्स का और इस बार लार्जली एक स्टेबल क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ 14.5% पर, लेकिन प्रॉफिट में 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कनिष्का, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एलएनटी के नतीजों के अनुमान जो हमें बताने के लिए। मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव दिख सकता है, लेकिन आय और मुनाफे में बढ़त की संभावना है, मुनाफे में शायद एक डेंट नज़र आ सकता है। ये नतीजे भी जब जारी होंगे तब रिव्यू आपके सामने हम रखेंगे ज़रूर, लेकिन एक टेक्निकल चेक हमारे एक्सपर्ट से दोनों ही काउंटर्स पर ले लेते हैं। सिप्ला के नंबर्स के अनुमान भी बता रही थी हमारी सहयोगी लक्ष्मीकांत जी, और साथ ही एलएनटी भी। चार्ट्स पर अगर देखें दोनों स्टॉक में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं नतीजों से ठीक पहले, क्या राय होगी? एलएनटी वैसे ऑर्डर विन्स के चलते और ऑर्डर आउटलुक्स के चलते काफ़ी फोकस रेडार पर रहता है, एंड सिप्ला वन ऑफ द फार्मा मेजर्स। किस तरह के टेक्स हैं? सबसे पहले एलएनटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलएनटी में हमने पहले ही बताया था कि अगर ये 4,000 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तभी आने वाले समय में हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अभी जिस तरीके से फॉर्मेशन है तो हमें एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग 3900 के नीचे होती है तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 3900 का है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 3820 टू 3800। तो चलिए ये वहीं पर अगर हम सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पिछले 4 से 5 दिनों का सेशन देखें तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन था, बट आज एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है टुवर्ड्स द बुलिश क्रॉस ओवर ऑफ 20 और 50 DMA। सो इमीडिएट सपोर्ट अभी फिलहाल 1550 का है। अगर इसको सस्टेन करता है सिप्ला तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें 1630 से लेकर 1650 तक के जून तक देखने को मिल सकता है। तो सिप्ला थोड़ा बेहतर लग रहा है इफ वी कंपेयर फ्रॉम द एलएनटी। तो चलिए सिप्ला बेटर है कंपैरिजन में अगर एलएनटी के साथ हम करेंगे तो।
और स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। इस बीच लगातार जो नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस कड़ी में वी गार्ड के नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है, सालाना आधार पर 63 करोड़ से बढ़ा है मुनाफा। कामकाजी मुनाफे में कटौती हुई है, सालाना आधार पर 110 करोड़ से कामकाजी मुनाफा घटकर 108 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं करीब आधे % से 1% के गेन से कंपनी की आय 1294 करोड़ से बढ़कर 1340 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। सो रेवेन्यूज के फ्रंट पर और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। मुनाफा 63 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ एटलीस्ट 1% के गेन्स के साथ वी गार्ड के चार्ट्स 382 के स्तर पर। लक्ष्मीकांत जी, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं, क्या राय होगी? आज वी गार्ड में हमें एक ब्रेकआउट तो देखने को मिला है। सो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन रह सकता है। अभी भी जो प्राइजेस हैं वो अपसाइड के मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। 385 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से हमें 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वी गार्ड इंडस्ट्री में। सो बाइंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है ये। और जिनको बाय करना है, मुझे लगता है कि 368 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। अगर 385 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है कि 400 से लेकर 405 तक के रेंज हमें वी गार्ड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये है वी गार्ड पर रणनीति आपको लक्ष्मीकांत जी की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आते हैं। आखिर किन शेयरों में दिख रहा है बिग एक्शन? और किन शेयरों में बिग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, बताने के लिए मेरी सहयोगी रक्षा रावत जुड़ चुकी हैं। रक्षा, बताएं आखिर किन शेयरों में है बड़ा एक्शन? जी बिल्कुल, बताते हैं कि आज के बिग एक्शन स्टॉक कौन से हैं। सबसे पहले अदानी ग्रुप शेयरों में आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसी में से एक स्टॉक है अदानी ग्रीन। काफ़ी अच्छे जो है वो नतीजे रहे हैं और नतीजों का असर जो है हमें शेयर पर देखने को मिल रहा है। 12% का अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 7% का उछाल हमें देखने को मिला है YoY बेसिस पर। मुनाफा भी 30% तक बढ़कर देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में भी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। इसका पूरा एक्शन जो है वो शेयर पर दिख रहा है और शेयर 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेज। 10% की जोरदार तेजी और सितंबर तिमाही के काफ़ी अच्छे नतीजे जो हैं वो वरुण बेवरेजेस के रहे हैं। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। मुनाफा जो है यहाँ पर करीब 20% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। हालांकि एबिटा और एबिटा मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक एक्सक्लूसिव करार भी किया है। दरअसल कंपनी बेयर मार्केट में अब एंट्री करने जा रही है, जिसके लिए उसने कार्लसबर्ग ग्रुप के साथ करार किया है। तो इसकी दोनों जो खबरें हैं, रिजल्ट्स और करार, इसकी वजह से शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन और वरुण बेवरेजेस 10% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक कंपनी है सोलर वर्ल्ड एनर्जी। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 802 करोड़ रुपए की है। तो इसकी वजह से शेयर में 15% तक का उछाल हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक खबर आई है, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन वोल्टैम्प स्टॉक है, इसके लिए इन्होंने LOA किया है एक, जिसकी वैल्यू जो है वो 149 करोड़ की है। तो शेयर में एक अच्छा खासा एक्शन और 2.5% तक का अपसाइड हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया के नतीजे हालांकि थोड़ा कमज़ोर रहे हैं। नतीजों की वजह से जो है स्टॉक पर हल्का फुल्का दबाव देखने को मिल रहा है। 2.5% शेयर नीचे है। नतीजों की बात करें तो मुनाफा घटा है और 30% तक का डाउनसाइड मुनाफे में देखने को मिला है। आय में भी 3% की जो है वो गिरावट देखने को मिल रहा है। एबिटा और एबिटा मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है। तो कोल इंडिया नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे हैं। स्टॉक जो है वो 2.5% इस वक्त नीचे है। तो ये थी पूरी स्टॉक लिस्ट हमारे बिग एक्शन की। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इन तमाम बिग एक्शन स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। इस बीच मैं बता दूं कि हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी तो हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरव वोरा साहब जुड़े हुए हैं JM फाइनेंशियल से, और मेरा एसेट शेर खान से सोमिल मेहता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से बिग एक्शन स्टॉक्स में वरुण बेवरेजेस की भी बात हो रही थी, ज़रा उसको अपने रडार पर ले आते हैं। एक अहम करार के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। नीरव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा वरुण बेवरेजेस को अपने रडार पर ले आइए और जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, नतीजों का इम्पैक्ट
देखने को सामने आया है, एक न्यूज़ फ्लो भी है, अहम करार की वजह से भी स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कंजम्पशन स्पेस में ये एक ऐसा स्टॉक था जो जिसके चलने का बड़ा इंतज़ार हो रहा था। जी बिल्कुल। देखिए, वरुण बेवरेजेस के आंकड़े जो आए हैं काफी बेहतर हैं। जो एक्सपेक्टेशंस है उससे काफी अच्छे आए हैं, एंड इनफैक्ट जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी काबिले तारीफ है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से जो एक अंडर परफॉर्मेंस काफी समय से हम देख रहे थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अब हमें कहीं ना कहीं एक बेटर फ्यूचर देखने मिल सकता है। ओवरऑल इस साल का हम देखें तो मॉनसून बहुत ही सिवियर था, प्लस कंपटीशन इस पर्टिकुलर स्पेस में काफी बढ़ चुकी थी। रिलायंस से भी इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी अच्छी एक कंपटीशन देख रहे थे ये लोग। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये जो नए एवेन्यूज में वेंचर आउट किया है, दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अब वही है, देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से इन लोग इस पर्टिकुलर स्पेस में एंटर कर रहे हैं, किस हिसाब से पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो एक डेवलपिंग स्टोरी है। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बने रहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मैनेजमेंट पेडिग्री तो बेहतर है ही। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि किस हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में ये पेनिट्रेट कर रहा है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना कर होल्ड करके चलना चाहिए वरुण बेवरेजेस। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति वरुण बेवरेजेस पर, और जिनके पास है वो फिलहाल इस स्टॉक में बने रहें। बढ़ते हैं आगे, और सोमिल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा M&M फाइनेंस को अपने रडार पर लेकर आइए। अच्छे नतीजे रहे हैं और नतीजों के इम्पैक्ट से स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिल रहा है। 7% के करीब इस वक्त अगर हम देखें, अब इस वक्त 7.5% M&M फाइनेंस का शेयर चल चुका है, और इसकी वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है इस वक्त खासतौर पे M&M फाइनेंस का शेयर। बताइए आपकी क्या राय बन रही है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा व्यू पॉजिटिव है ऑन M&M फाइनेंस। ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। इस समय इन द लास्ट 6 मंथ्स जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था वो ऊपर की तरफ टूटा है, सारे एवरेजेस के ऊपर है। ग्रेट सेटअप है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। इन द मीडियम टर्म डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ अबव 350 360। इनफैक्ट ये 420 तक जा सकता है। तो आप ट्रेल करके चलिए। स्टॉप लॉस नीचे में 295 का पहला एक सपोर्ट है और 288 का दूसरा एक सपोर्ट है। थोड़ा सा डीप है, लेकिन जो मूव्स हमने देखे हैं उसके लिए ये जो सपोर्ट है वो थोड़े से नजदीक है। तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस रख के मीडियम टर्म का एक पोजीशन बना सकते हैं। तो M&M फाइनेंस पर ये एक विस्तृत रणनीति आपको जानने को मिली सोमिल की तरफ से। इस बीच मुझे खुशी हो रही है, शो में शामिल करते हुए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आस्था जी आपसे भी चर्चा करेंगे, मार्केट के ट्रेंड्स और कमाई के मौके जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बहुत सारे कमाई के मौके और अहम सेगमेंट गुजर चुके हैं, और अब जो है आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बाजार बेहतर है और ऐसे में कमाई के मौके भी लोग जानना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए क्या होंगी? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, दो काउंटर्स काफी पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले हुडको पसंद आता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 233 234 के जोन में चल रहा है, इन्हीं स्तरों पे। स्टॉप लॉस रहेगा 226 का, टारगेट रहेगा 242 का। तो पहला काउंटर है हुडको और वहां पे खरीदारी करने की सलाह है 242 के टारगेट के लिए, 226 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो काउंटर पसंद आ रहा है वो NMDC है। नतीजे भी बेहद शानदार रहे हैं। मुझे लगता है ये जो रैली आई है ये फर्दर एनहांस होगी। 82 तक ये काउंटर जा सकता है। तो NMDC में भी खरीदारी करने की सलाह है 77 77 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 74, टारगेट 82 का रहेगा। ठीक है, चलिए, हुडको और NMDC दोनों स्टॉक्स हैं जिस पर आस्था की तरफ से उनके आइडियाज़, उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस और स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर हम लगातार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
और इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। अच्छी मजबूती और मजबूती जारी रहने के आसार। हमारे बाकी दो एक्सपर्ट से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ लेने हैं, लेकिन इस बीच अल्कोहल बिजनेस में उतरने की खबर से वरुण बेवरेजेस के शेयर में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। शेयर में करीब 10% का इजाफा दिखा है और इसके अलावा कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे भी तो जारी किए हैं। नतीजे कैसे रहे, ये न्यूज़ फ्लो क्या है जिसके चलते इतनी तेज़ी मिली है, सारी डिटेल्स हमारी सहयोगी स्नेही के पास है। स्नेही बताएं। जी बिल्कुल, वरुण बेवरेजेस का स्टॉक अगर आप देखें तो उसके अर्निंग्स के अलावा जो सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं कंपनी ने अर्निंग्स के साथ साथ, उसके दम पर वरुण बेवरेजेस का स्टॉक आज आसमान छू रहा है। अल्कोहल कारोबार में उतरने की खबर से दौड़ा है आज वरुण बेवरेजेस। कार्लसबर्ग ब्रूअरीज के साथ कंपनी ने करार किया है। कंपनी की जो अफ्रीकन सब्सिडीज़ है वो बियर टेस्टिंग के लिए कार्लसबर्ग के साथ एक टाई अप करेगी। भारत और अन्य ग्लोबल मार्केट के लिए कार्लसबर्ग से करार कर चुकी है कंपनी। वरुण बेवरेजेस अब तक सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार में थी। उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स जो एसोसिएशन जो होता है MOU में, उन्होंने उनके MOA में उन्होंने एक चेंज किया है और अल्कोहल का एक जिक्र किया है एक नए बिजनेस फोरे के दम पर। अल्कोहल कारोबारी में उतरेगी कंपनी। अल्कोहल कारोबार में उतरने की खबर से दौड़ रहा है ये स्टॉक। और वरुण बेवरेजेस अगर हम अर्निंग्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पर मुनाफा 20% बढ़ चुका है। अनुमान से काफ़ी ऊपर है। अनुमान 622 करोड़ का था, 741 करोड़ पर आया है। अन्य आय में भी काफ़ी उछाल हमने देखी है, 24 करोड़ से अब सीधा 148 करोड़। तो इसके दम पर ओवरऑल रेवेन्यू में भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मजबूत ग्लोबल मांग से बिक्री वॉल्यूम 2.4% बढ़ा है, ये भी एक काफ़ी हेल्दी नंबर है। और ये नंबर ग्लोबल ऑपरेशन के वजह से बढ़ा है। 9% अपटिक है वहाँ पर। इंडिया वॉल्यूम्स बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम वरुण बेवरेजेस के शेयर का प्रदर्शन देखें, एक महीने में ये स्टॉक 10% ऊपर है। आज भी ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी है। 6 महीने में उन्होंने एक थोड़ा सा कट देखा है 23% का और एक साल में 18% नीचे। तो इन स्लोनेस के बाद जो हमने स्टॉक में मूवमेंट देखी है, इसके अर्निंग्स पर और अनाउंसमेंट पर नज़र रहेगी क्या ये मोमेंटम बरकरार रहता है वरुण बेवरेजेस के लिए। बट अच्छे अर्निंग्स और उससे भी बेटर अनाउंसमेंट्स और अल्कोहल क्षेत्र में उनके फोरे पर वरुण बेवरेजेस का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। एब्सोल्युटली, शुक्रिया स्नेही इन तमाम डिटेल्स के लिए। आप हमारे साथ बनी रहें। ITC पर भी आपके अनुमान हमें जानने हैं, लेकिन इस बीच एक टेक वरुण बेवरेजेस पर। आस्था जी, गुड आफ्टरनून टू यू। आपसे जानना चाहेंगे, बढ़िया तेज़ी 10% के गेंस, न्यूज़ फ्लो और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। करीब 497-498 के लेवल्स पर वरुण बेवरेजेस पर राय क्या होगी? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मानसी। राय पॉजिटिव है क्योंकि आज जिस तरह का न्यूज़ फ्लो ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट्स एज वेल एज जिस तरह से फोरे करने की इनकी बताई गई है मंशा इन द अल्कोहल स्पेस, डेफिनेटली ये एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम और भी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड विटनेस कर सकता है। अराउंड द लेवल ऑफ 495 ये अभी कोट कर रहा है। मेरे हिसाब से 525 से लेके 530 के जोन तक जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है, प्रोवाइडेड आज के क्लोज इन्हीं स्तरों पे रहे। बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। 525 तक के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो तकरीबन 470 का रहेगा। चलिए, तो बिल्कुल ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई वरुण बेवरेजेस पर। अगर पोजीशन है इसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें, ये राय मिल रही है। लेकिन डाइवर्सिफाइड FMCG प्लेयर ITC कल अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करने वाला है। नतीजों के अनुमान क्या है, ये भी स्नेही से जान लेते हैं। स्नेही बताएं, ITC के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है? जी बिल्कुल, अगर हम ITC के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है। कुछ खास देखने की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। स्टैंडर्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की अपेक्षा है 19,466 करोड़ पर। 1% से भी ज़्यादा से कम अपटिक है रेवेन्यू के फिगर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो बिल्कुल ही फ्लैट नंबर यहाँ पर। एबिटा में भी सिर्फ 1% का अपटिक हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 6,390 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 1% ऊपर, तो काफ़ी फ्लैट अंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं 5,130 करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स भी एब्सोल्युटली फ्लैट 32.7 32.8% के आसपास, जो सेम नंबर उनका सेम टाइम लास्ट ईयर यही नंबर था 32.7, तो इसके आसपास ही देखने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज अगर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो सिगरेट से हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है। सिगरेट का वॉल्यूम हम 5 से 6% ईयर ऑन ईयर के बीच में ग्रो होता हुए देख रहे हैं। रेवेन्यू में 7% की अपटिक की अपेक्षा है। एबिट में भी 3% का अपटिक हम देख रहे हैं। लीफ टबैको प्राइसेस जो कि एक रॉ मटेरियल होता है सिगरेट के लिए, उसमें हमने काफ़ी
पार्ट देखा है, बट ये एडवांटेज कंपनी को सिर्फ सेकंड हाफ FY26 में जाते हुए मिलेगा। दूसरी तरफ उनके FMCG बिजनेस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में सिर्फ हम 4% का अपटिक देख रहे हैं, एबिट मार्जिन में 7.5% का, और जो उनका पोर्टफोलियो है 75% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो वो GST कट से इम्पैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। एग्री बिजनेस में 10% रेवेन्यू ग्रोथ और 7.5% पर ईबिट मार्जिन देखने की उम्मीद है। पेपर बोर्ड्स के बारे में बात करें, ये उनका वीक सेगमेंट है और काफ़ी टाइम से वीकनेस यहाँ पर दिखी है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज था पेपर बोर्ड्स में, उन्होंने आदित्य बिरला रियल एस्टेट जो AB रियल्टी उनका सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जो पल्प पेपर बिजनेस था उसकी भी अनाउंसमेंट की थी कुछ क्वार्टर्स पहले, तो इस पर भी ध्यान रहेगा। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहेगा 5% पर, एबिट मार्जिन 8.5% पर, और काफ़ी सारे कंडीशंस है जैसे कि एक्सपोर्ट वीक है, मार्केट में डिमांड नहीं है पेपर के लिए, इसके दम पर पेपर बोर्ड ज़रा सा दबाव में रह सकता है। तो ये थे हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस ITC के नंबर से। जब नंबर्स आ जाएंगे तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनका सिगरेट वॉल्यूम का ट्रेंड क्या रहता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या रहता है, ओन ब्रांड्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रांड्स कैसा करते हैं सिगरेट्स में, रॉ मटेरियल ट्रेंड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और एग्री बिजनेस का आउटलुक क्या रहेगा। तो ये थे हमारी सारी उम्मीदें ITC के नंबर्स के साथ। ओवरऑल बहुत ही म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है स्नेही, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ITC के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस भी हमें बताने के लिए। चलिए ITC के नंबर्स पर भी एक ट्रिक हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन इस बीच सौमिल आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ अभी अब बाकी हैं, बताएं क्या है आपके क्लोजिंग ट्रेड्स? मेरा पहला पिक होगा HDFC लाइफ पर। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ग्रेट सेटअप। कुछ समय से इन द लास्ट प्रॉब्ली 2 और 3 मंथ्स में ये 731 के आसपास सपोर्ट लेकर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। वो पूरा कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। एक मीडियम टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा पिक लग रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 747 और टारगेट होगा 800 फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो ट्रेल करके चले अपने स्टॉप लॉस को। दूसरा स्टॉक है RVNL। RVNL एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अभी इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक छोटे से एंडिंग डायगोनल से ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट टर्म में रैली दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रखें 325 पर एक स्टॉप लॉस रख के, ऊपर में जो टारगेट होगा वो होगा 365 विच इज वेरी क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इन तमाम स्टॉक्स पर, और ये है ट्रेडिंग आइडियाज साफ तौर पर आते हुए सौमिल की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं, और जो पावर और एनर्जी सेक्टर है वो एक बार फिर से फोकस में है, और 2 स्टॉक का खासतौर पर यहाँ पर नाम लेना होगा। पहला है NTPC और दूसरा है पावर ग्रिड। आज इन दोनों स्टॉक्स में लगभग एक तरह की तेजी 2.25 से 2.5% मजबूत यहां पर नजर आते हुए NTPC और पावर ग्रिड के स्टॉक का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक तरह का कह सकते हैं कि नॉर्मल परफॉर्मेंस ही जारी था NTPC में। पिछले 6 महीने में भी बहुत बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया, और इस साल अब तक जिस तरह का एक्शन था वो भी बहुत खास नहीं था, लेकिन आज की तेजी अट्रैक्ट कर रही है NTPC में। निफ्टी का टॉप गेनर भी है आज खासतौर पे, और पावर ग्रिड भी उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ। नीरव, आप बताइए पावर ग्रिड और NTPC दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं यहां से आपको? बिल्कुल, देखिए पावर ग्रिड और NTPC काफी समय से, जैसे आपने बताया कि एक कंसोलिडेटिव मोड में थे, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे थे। इसका कारण ये भी था कि जो पिछले 1-2 क्वार्टर्स के परिणाम थे बिल्कुल सबड्यूड थे। प्लस अगर आप देखिए तो इस साल का जो मॉनसून था वो काफी सीवियर रहा था, जिसके कारण पावर का जो डिमांड था पैन इंडिया काफी कम हो चुका था। बट अब कहीं ना कहीं मॉनसून खत्म हो चुका है, एंड हमें लग रहा है कि आने वाले महीनों में पावर का डिमांड जो है वो बढ़ सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि एक जो बैंड में दोनों स्टॉक चल रहे थे कहीं ना कहीं वो निकल करके टुवर्ड्स द नॉर्थ ट्रेड कर सकते हैं। Q2 के आंकड़े की बात करें तो ज्यादा कोई ऐसे फायरवर्क्स नहीं दिख रहे दोनों स्टॉक के परिणामों में, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पावर ग्रिड के Q3 एंड Q4 के नंबर्स बेटर होंगे। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी बेटर फॉर बोथ द कंपनीज। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बेहतरीन समय है ये दोनों स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। 2 से 3 ट्रांच में आप इसे जमा करिए, एंड 1 साल का लक्ष्य हो तो 15 से 20% का एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। ठीक है, तो
दोनों ही स्टॉक एनटीपीसी और इसके साथ ही पावर ग्रिड दोनों में ही लॉन्ग टर्म लिहाज से 1 साल का अगर नजरिया आप लेकर चल रहे हैं तो अच्छे जो हैं नंबर्स आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज की ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए आज मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड मिड कैप स्पेस में से यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी अच्छा लगा। काफी समय से कंसोलिडेशन में ट्रेड करा बट आज एक फाइनली प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1400 का कॉल बाय करना है नवंबर सीरीज का। ये अराउंड 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 61। प्रशांत जी इसका जो लॉट साइज है 400 का है, तो जो मैक्सिमम लॉस एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4800 का एंड जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से 9600 जो है टारगेट हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 1400 की कॉल आपको लेनी है 37 रुपए के प्रीमियम पे नवंबर सीरीज की। लक्ष्य जो है वो 61 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 25 रुपए का मेंटेन करना, अधिकतम मुनाफा 9600 तक का और नुकसान 4800 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। 10 में से 9 लोग 90% लोग पैसे गंवाते हैं, खासतौर पे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और उसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कमाई के मौके, तमाम ट्रेडिंग कॉल्स, अहम सेगमेंट सब बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जुड़ते हैं। चलिए यहां पर आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और लगभग 3 बजने वाले मार्केट एट 3 भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच एक नज़र बाजार पर होनी चाहिए। फिलहाल मार्केट को अगर देखेंगे, शुरुआत नवंबर सीरीज की अच्छी होती हुई दिखी और इस वक्त इंडेक्सेस पर एक फोकस करते हैं। 26,000 के लेवल्स पर टिका हुआ निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी 58,387 के स्तर पर फिलहाल कामकाज, 174 अंकों की बढ़त वहाँ पर भी है। गेंस को सस्टेन करने की लगातार कोशिश करते हुए बेंचमार्क्स अच्छा सेशन, लेकिन इस तेजी में भी वॉलेटिलिटी फिलहाल बाजार में नजर आ रही है। सेंसेक्स 84,971 के स्तर पर फिलहाल कामकाज करता हुआ 350 अंकों की इस वक्त बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे, हम वहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज देख पा रहे हैं। लार्जर प्लेयर्स में अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को तेजी प्रदान कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, बीएल, एमएनएम जैसे काउंटर्स है जहां से बिकवाली हाथ लगी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, स्टॉक वाइज जहां पर नतीजे आने वाले हैं वहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। नीरव, आपसे एक टेक आईटीसी पर जानना चाहेंगे। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर है और अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अनुमान भी बता रही थी नतीजों के किस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं। आईटीसी ऑल इन ऑल जब इसके नंबर्स भी आते हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं इनके, और इन तमाम बिजनेसेस को वॉच आउट कर एनालाइज करना होता है। आपका फंडामेंटल टेक यहाँ पर क्या होगा?
यस एब्सोल्युटली। सी देखिए, आईटीसी में भी हमने देखा है कि काफी समय से एक कंसोलिडेशन में रहा है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के आंकड़े थोड़े से सबड्यूड थे, बट कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन एक लेवल पे आ चुका है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में हमने काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट किया है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव फॉर एन अपसाइड ऑफ 8 to 10%। तो 420 का भाव चल रहा है, करीबन 10% का एक अपसाइड हम देख रहे हैं। इसके कारण यही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा इस बार सिगरेट्स में, सिगरेट्स वर्टिकल में, वो हमें लग रहा है कि काफी बेटर होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। सो 5 to 6% का एक वॉल्यूम ग्रोथ हम देख रहे हैं। प्लस जो रॉ मटेरियल्स जो प्रोक्योर होते हैं सिगरेट्स बनाने के लिए, वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ी सी आई मीन दे विल बी अवेलेबल एट चीपर प्राइसेस। सो मार्जिन्स पे असर जो होगा आने वाले क्वार्टर्स में काफी बेटर होगा। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही प्रोटेक्टेड है। गंवाने के लिए शायद थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है स्टॉक प्राइस में 3 to 4% का, बट यू हैव टू बाय दैट अपॉर्चुनिटी एंड बाय इन डिप्स। 2 ट्रांच में आप इसे जमा करिए। 460 का पहला टारगेट है एंड 1 साल का अगर व्यू है तो 490 का हमारा टारगेट है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकती है। एफएमसीजी पैक में सबसे सस्ता स्टॉक जो अवेलेबल है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम आईटीसी है। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट बाय एट द करंट मार्केट प्राइस। ओके तो चलिए ये टेक इस वक्त आईटीसी पर हमें फिलहाल मिलता हुआ नतीजों से ठीक पहले करीब आधे % तक के गेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अनुमान हमने आपको बताए और रिजल्ट्स के साथ साथ रिव्यूज़ भी आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन जहाँ 3 बजे हैं तो मार्केट एट 3 का वक्त हो चला। आइए बताते हैं आपको मार्केट एट 3 हमारा अगला खास सेगमेंट। ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है और इन तमाम एक्शन पर हमारी है पैनी नज़र। और हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ गए हैं। आनंद गुड आफ्टरनून, बताइए आज कौन से हैं मार्केट एट 3 के स्टॉक्स? जी हाँ मानसी, आज बाजार में अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है और जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार कर रहा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सेल, एनएमडीसी, वेदांता, इन सभी में करीब 2 से 4%, 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो ब्लू डार्ट का शेयर देखिए 16% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजे आए थे और 29% की बढ़ोतरी हुई है मुनाफे में, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा, औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदानी टोटल की बात करें तो 3% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और आज सभी अदानी के जितने भी शेयर हैं सब फोकस में बने हुए हैं और औसत से करीब 17 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है अदानी टोटल के शेयर में। एमएनएम फाइनेंशियल की बात करें तो 7% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एमएसटीसी पर खबर आई है। कंपनी ने कर्नाटक सरकार के स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ करार किया है और ये जो करार है वो लिकर शॉप लाइसेंस के ई ऑक्शन के लिए किया गया है, जिसके चलते शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। कई सारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। रेमंड लाइफस्टाइल की बात करें तो मुनाफा अच्छा बढ़ा है। मुनाफा 42 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि मुनाफा बढ़कर दुगना हो गया है। साथ ही साथ आय की बात करें तो 1708 करोड़ से बढ़कर 1832 करोड़ पर पहुंच गया है। एबिडा और एबिडा मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो श्री सीमेंट पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है। लक्ष्य 30,873 से बढ़ाकर 31,120 किया है। हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए थे और वॉल्यूम में करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसके चलते शेयर में आज 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया आनंद सारे के सारे मार्केट एट 3 शेयर्स हमें बताने के लिए। तो अच्छी खासी बढ़त पर कामकाज इन तमाम स्टॉक्स में। बढ़त ही नहीं, जो एक्शन है, जहां पर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज है वहाँ पर डाउन ट्रेंड्स भी नजर आ रहे। लेकिन श्री सीमेंट इंटरेस्टिंग है, आज सुबह ही हम देख रहे थे सीमेंट से जुड़े इस स्टॉक में एक वॉलेटाइल मूव थे, लेकिन अब न्यूवामा की भी रिपोर्ट और कन्विक्शन बढ़ता हुआ और श्री सीमेंट का स्टॉक जो है इस वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। आस्था एक टेक आपसे जानना चाहेंगे मजबूती के साथ। और इस बीच एपीएल अपोलो के भी नतीजे आ रहे हैं। मार्जिन में बढ़त है, 2.9% से बढ़कर 8.6% पर जाता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। कंपनी की आय में बढ़ोतरी
रही है 4,774 करोड़ से बढ़कर 5,206 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर अच्छे हैं आंकड़े। मुनाफा 54 करोड़ से बढ़कर सीधा 302 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। आस्था बोथ ऑफ इट, एपीएल अपोलो रिजल्ट पर रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक 1.5% की तेजी, और साथ साथ श्री सीमेंट में भी हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स के दम पर अच्छा एक्शन है। जी बिल्कुल मानसी, सबसे पहले देखिए एपीएल अपोलो की बात करें, प्राइमा फेसी रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एक मार्जिन एक्सपेंशन जैसा मैंने अभी आपको सुना, तो मेरे हिसाब से शायद मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा वाला यहाँ पे हुआ है। 1802 के आसपास चल रहा है। अगर इन डेप्थ रिजल्ट्स इतने ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहते हैं तो ये काउंटर जो है ये फर्दर मूव कर जाएगा 1865 से 1890 के लेवल्स तक। तो काउंटर तो अच्छा लग रहा है चार्टिकली भी, और 1860 1895 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। और स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे लगता है 1760 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे इसके लिए वर्क करेगा, तो उस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। दूसरा काउंटर आपने श्री सीमेंट बताया था, बिल्कुल श्री सीमेंट की बात करें तो बेसिकली मैनेजमेंट कमेंट्री काफी ऑप्टिमिस्टिक थी एज कंपेयर टू रिजल्ट्स, और उसी को शायद मार्केट ने यहाँ पे एक थम्स अप दिया है। श्री सीमेंट की बात करें 29,165 के आसपास चल रहा है, 29,700 तक जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर में, अच्छा लगता है। और इसमें भी लंबी अवधि के लिए बने रहा जा सकता है, और किसी ने पहले से लॉन्ग पोजीशन ली है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना होगा वो तकरीबन 28,500 का है। ठीक है, तो चलिए ये टेक आपको मिलता हुआ दोनों ही शेयर्स पे टेक्निकल नजरिया। श्री सीमेंट के स्टॉक प्राइस में 2.25% के गेंस हम देख रहे हैं। एपीएल अपोलो में भी। इस बीच सीजी पावर के भी नंबर्स आते हुए नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की आय में इजाफा 2,400 करोड़ से 2,922 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। इनके अन्य पैरामीटर्स पर रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं और नतीजों का एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। कंसोलिडेटेड आय में सालाना आधार पर बढ़त नजर आ रही है। मुनाफे के फ्रंट पर भी आंकड़ों को एक बार देखना चाहिए। दूसरी तिमाही के नतीजे सीजी पावर के इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1.5% की बढ़त पर यह स्टॉक रिएक्ट करता हुआ ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लो एंड रिजल्ट के एक्शन के चलते 733 के स्तर हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी जानेंगे और साथ साथ आपको ट्रिगर्स, इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी बताएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। सोमिल मेहता और आस्था जैन हमारे साथ बने हुए हैं। करीब 3:12 हो रहे हैं। आइए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सोमिल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार में इस वक्त मोमेंटम तो है, अच्छी खासी मजबूती के साथ रिसर्च बैक्ड अगर हम देखें तो कई सारे स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। अंडरटोन बुलिश है, क्या कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड देख रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, यहाँ पर मुझे लगता है कि BHEL मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है। बहुत समय के बाद ये क्लोजिंग आई है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी 255 के आसपास हैं, और जो मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं वो अराउंड 270 के आसपास है। तो 270 के टारगेट्स के लिए एक मीडियम टर्म का ट्रेड ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 235। 235 का स्टॉप लॉस, ये एक राय बीटीएसटी के तौर पर सोमिल की तरफ से हमें मिलती हुई। आस्था, आप बताइए आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड? से देखिए, मुझे आईटी स्पेस में एक्सेल टेक्नोलॉजीज काफी पसंद आ रहा है। करंट लेवल पे भी 1557 के आसपास चल रहा है। इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1510 का रहेगा, और जो अब इसमें टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं 1620 1630 के रहेंगे। तो अच्छा लगता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे है। बिफोर वी लेट यू गो, आपने आईटी सेक्टर का जिक्र किया है तो जेंजा टेक्नोलॉजीज पर भी एक राय दीजिएगा। एक रेंज में फंसा रहता ही ये स्टॉक। आज के सत्र की ही अगर बात करें, गया था 811 के लेवल्स के आसपास, लेकिन उसके बाद वापस से गेंस फ्रेजल आउट होते हुए। अगर किन्हीं की पोजीशन है तो फिर वो क्या करें? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दायरे में आपने बिल्कुल सही बताया मानसी, और ये जो दायरा बना हुआ है ये 780 से 830, 780 से 830 के बीच का है। लेकिन जो बायसनेस है, जो झुकाव है, वो अपसाइड की तरफ है, इसलिए होल्ड करने का कैंडिडेट है। नई खरीदारी के लिए रुक जाए
पर होल्ड बिल्कुल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करा जाएगा 780 का, तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ जेंसा टेक्नोलॉजीज में होल्ड करें और टारगेट इसमें मेंटेन कर सकते हैं 840 का। ओके 840 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पोजीशन अगर है तो उसे इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल मिलती हुई। आस्था, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए, बाजार में मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, इस पर एक बार फोकस करते हैं। रिलायंस इस वक्त लार्जर प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ बाजार को सपोर्ट कर रहा है। इसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और साथ ही इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेज़ी के बीच कामकाज। लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि बाजार में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी प्रदान कर रहे हैं, निफ्टी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ऑन दी फ्लिप साइड गिरावट कहाँ पर हाथ लगी है? एमएनएम, एलएनटी, मारुति और साथ ही कोल इंडिया, साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव यानी कि गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। तो ये निफ्टी के मेजर ड्रैगर्स या यूँ कहें कि लगाज हैं। सेक्टर वाइज बाजार की तस्वीर को एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऑटो सेक्टर को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर में अब भी तेज़ी जो है वो जारी है। सौमिल, एनर्जी स्पेस में आउट परफॉर्मेंस है एंड यस, अडानी ग्रीन तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है अडानी ग्रुप स्टॉक्स में, और इन पर्टिकुलर अडानी ग्रीन तो अपने नतीजों के दम पर इतनी मजबूती दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा निफ्टी एनर्जी स्पेस में जो मजबूती है, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको पसंद आती है एनर्जी स्पेस से? एनर्जी स्पेस में इस समय अगर आप देखें ऑयल एंड गैस में मुझे लगता है कि बेटर प्लेस्ड है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हैं। अगर आप देखें HPCL, BPCL ये दोनों स्टॉक्स मेरे रडार में हैं। मॉर्निंग से ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा करेंगे। BPCL मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 339 का, और ये स्टॉप लॉस लगा के आप एक मीडियम टर्म के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर में 370, 375 के आसपास के। सो मेरा प्रिफर्ड पिक ऑन द एनर्जी साइड वुड बी BPCL। और यहाँ पर HPCL भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा प्रिफर्ड पिक BPCL रहेगा। क्या तो BPCL पर एक बार नजर रखें। और अडानी ग्रीन एनर्जी में तो काफी अच्छे लेवल 1145 तक के स्तर को छुआ था स्टॉक ने, और वहां से अब गेंस जो हैं हल्के होते हुए दिखे, लेकिन अब भी करीब 11% की तेजी कायम है स्टॉक में। चलिए, एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सौमिल से बातचीत भी जारी रहेगी और ट्रिगर्स भी आपके सामने हम रखेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त बाजार में हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मजबूती का ट्रेंड जो है वो कायम है। NMDC स्टील के स्टॉक प्राइस पर नज़र रखें, वेदांता के स्टॉक प्राइस पर नज़र रखें। न्यूज़ फ्लोज के चलते ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम दिखा रहे हैं। सेक्टर वाइज अप्रोच में निफ्टी एनर्जी स्पेस पर अभी हमारे एक्सपर्ट से हमने राय ली थी। उसके अलावा मेटल स्टॉक्स की शाइन भी बिल्कुल बरकरार है। FMCG, फार्मा, IT ये तमाम सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है और रियल एस्टेट बास्केट में भी अच्छी मजबूती। ऑटो सेक्टर में रिवर्स आज मूव नजर आ रहे हैं और सौमिल, ऑटो सेक्टर में निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी बिकवाली का दबाव है और ऑटो प्लेयर्स में भी गिरावट का रुझान है। TVS मोटर्स, M&M, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या फिर ऑटो सेक्टर को फिलहाल वॉच लिस्ट में रखने की सलाह देंगे आप? मुझे लगता है कि ओवरऑल एक वॉच लिस्ट में ही रखने की सलाह दूंगा। मारुति, M&M ये सारे ही मुझे लगता है कि थोड़े से साइडवेज हैं। अब कुछ समय से ऑलरेडी एक रेंज में चल रहे हैं, लेकिन इन सब में से मुझे लगता है कि बजाज ऑटो इज अ वेरी गुड पिक इन द मीडियम टर्म आउटलुक। अगर कोई बड़ा लंबा नजरिया या पोजिशनली अगर पोजीशन लेना है मार्केट में, तो फिर ये बजाज ऑटो मेरा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। नीचे में अराउंड 8,960 एक पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 8,700, ये दोनों सपोर्ट है और मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बजाज ऑटो में। ऊपर में मुझे लगता है ऊपर में 9,500 के पहले टारगेट्स और उसके ऊपर 9,700, 750 के दूसरे टारगेट्स बन सकते हैं। सो बजाज ऑटो में आई वुड रिकमेंड द बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी। गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी बजाज ऑटो में ऑल इन ऑल अगर रखना चाहे तो सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस सेक्टर को प्ले आउट करना चाहता ही है तो बजाज ऑटो को एक बार देखा जा सकता है।
एक और स्टॉक है सौमिल जिसको आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी और वो है अपार इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक के पिछले 6 महीने के लेवल्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। और आपको बता दें इंडिया के प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग पावर ट्रांसमिशन केबल जैसी बिजनेसेस हैं जिसमें कंपनी कामकाज करती है। बिजनेस सेगमेंट्स की अगर बात करें, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्पेशलिटी ऑयल्स और पावर टेलीकॉम केबल जैसे सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी का कामकाज है। फंडामेंटल्स के लिहाज से कई सारे फंडामेंटल्स हैं जो कि अट्रैक्टिव है, लेकिन टेक्निकली भी चार्ट्स पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा गए हैं। फंडामेंटल्स की अगर बात करें, कैगर बेसिस पर लास्ट 5 साल में करीब 43% के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है। और सौमिल पिछले 6 महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे, करीब 70% के गेंस स्टॉक ने दिखाए हैं। कहाँ ये 5,600 के लेवल्स पर अप्रैल के महीने में था और आज 9,425 के स्तर दिखा रहा है। क्या इन स्तरों पर भी कोई एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए या फिर ये काफ़ी चल गया है? नहीं, एंट्री के मौके डेफिनेटली ढूंढने चाहिए। मैं बहुत समय से इसे ट्रैक करता हूँ। नीचे में कुछ समय पहले 4,600 4,700 के आसपास एक बॉटम बनाया था, फिर यहाँ पर एक मीडियम टर्म रैली शुरू हुई। इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स एक पूरा कंसोलिडेशन हुआ था और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन अब यहाँ से ऊपर की तरफ टूटा है विद डिसेंट वॉल्यूम्स। 200 डेली मूविंग एवरेज, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है मीडियम टर्म आउटलुक में ऊपर में 9,800 9,900 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 10,600। तो ये 2 लेवल्स आप में ध्यान में रखें, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें। थोड़ा सा क्योंकि शार्प मूव्स होते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मीडियम टर्म आउटलुक में या लॉन्ग टर्म में आप इसे लेके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सौमिल, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचना होगा क्योंकि शार्प एंड बिगर मूव्स होते हैं। ये पिछले 1 महीने में ही 8,100 तक के लेवल्स भी देख चुका है। इनफैक्ट इस हफ्ते की ही अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड्स में इसी हफ्ते इस स्टॉक ने 8,500 के लेवल्स भी देखे और वहां से फिर ठीक सीधा 9,500 यानी कि 1,000 पॉइंट्स के गेन सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। शार्प मूव्स, बड़े मूव्स नज़र आते हैं और इसी के चलते इस स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह के शार्प मूव्स कुछ और स्टॉक्स में भी नज़र आते हैं। वन सच इज फोर्स मोटर्स पर भी आपकी एक राय जानना ज़रूर चाहूँगी मैं, क्योंकि इसके भी पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देखें तो जस्ट लाइक जो काउंटर हमने अभी डिस्कस किया उसी की तरह करीब 84% के गेन्स अपार इंडस्ट्रीज की तरह यहाँ पर भी नजर आए हैं। लेकिन यहाँ से पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने कई सारे शार्प मूव्स देखे हैं। 15,000 के लेवल्स टुवर्ड्स डाउन साइड भी देखे हैं और अपसाइड अगर आप देखेंगे 17,500 तक भी जाता हुआ दिखा है। क्या राय होगी, क्या कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या काफ़ी हद तक चल गया है स्टॉक इसलिए वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अपार इंडस्ट्रीज और फोर्स मोटर में ये जो डिफरेंस है वो है कि अपार इंडस्ट्रीज में वीकली चार्ट्स पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, प्रीवियस स्विंग हाइज ऊपर की तरफ ऑलरेडी टूट गए हैं। लेकिन फोर्स मोटर्स में अभी तक कोई ब्रेकआउट का साइन नहीं है। वीकली चार्ट्स में अभी भी लो टॉप लो बॉटम है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और नीचे में 2 सपोर्ट, एक 14,900 और दूसरा 13,800, ये 2 लेवल्स के आसपास अगर ये मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। रिविजिट कीजिए 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास विच इज अराउंड 13,900। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। क्विकली बाजार बस क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट 4 मिनट बचे हैं, लेकिन आरईसी और पीएफसी के चार्ट्स को भी देखना चाहिए। 5% के गेन्स हम देख रहे हैं आरईसी के चार्ट्स में इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसी तरह से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी सौमिल दिन के उच्चतम स्तर पर पीएफसी का चार्ट भी इस वक्त ट्रेंड करता हुआ 410 411 के लेवल्स। कोई टेक बनता है? सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। पावर ग्रिड आपने मेंशन किया पहले, मुझे लगता है पीएफसी विल डू वेरी गुड फ्रॉम हियर। एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। द ओनली रीजन मैं इस समय इसे रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अभी तक ये पूरा जो कंसोलिडेशन जो लास्ट 6 महीने में देखने मिला है वो ऊपर की तरफ अब तक टूटा नहीं है। तो जब ये ऊपर की तरफ टूटेगा और क्लोजिंग 420 के ऊपर मिलती है तब जाके इसके अंदर मुझे
लगता है कि एक बार रिविजिट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ मच हायर टारगेट्स विल बी 440 470 लेवल्स के मीडियम टर्म के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक टेक मिलता हुआ फिलहाल PFC REC के चार्ट्स में, लेकिन बाजार की क्लोजिंग की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह के सेंटिमेंट्स आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि क्लियरली विदेशी बाजार से संकेत भारतीय बाजार के हक में है, रिजल्ट सीजन अच्छे हैं, FIs की बाइंग आ चुकी है, जो सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की हमें ज़रूरत थी वो ट्रिगर्स और डायरेक्शंस मिल रहे हैं। और इसी के चलते मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश नज़र आ रहे थे। उम्मीद थी कि नई सीरीज़ की शुरुआत अच्छी होगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की अगर बात करें तो निफ्टी में ITC, NTPC, सिप्ला, ये तमाम कंपनियां बिगर निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स स्लेटेड हैं। इसके अलावा अडानी पावर, DLF, Hyundai मोटर, डाबर और पिडिलाइट जैसी कंपनियों के नतीजों का भी कल के सत्र में इंतजार रहेगा। इन सारे नंबर्स में से जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं निफ्टी FNO कंपनियों के, उसके अनुमान हम आपके सामने रख रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे आएंगे, नंबर्स के रिएक्शन, किस तरह के नतीजे रहे, उसके रिव्यूज़ भी आपके सामने रखेंगे। नतीजों से ठीक पहले Hyundai के स्टॉक प्राइस में करीब 2-2.5% की गेंस हैं। अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस बीच डाबर, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। रिलायंस 1-1.25% की तेज़ी दिखा रहा है। लार्जर प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा एक्शन इसमें हम देख रहे हैं। आधे से 1% की तेज़ी डाबर में हमें नज़र आ रही है। पिडिलाइट, अडानी पावर, DLF, इन तमाम स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए। 1.25% की गेंस हैं। सो क्लियरली नतीजों से पहले कॉशियस नहीं है ये सारे स्टॉक्स, नतीजों से पहले मजबूती है। अडानी पावर में गिरावट ज़रूर नज़र आ रही है। DLF का स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं करीब 1% तक की मजबूती, वो भी तब जब रियल एस्टेट सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में तो नहीं है, चल रहा है लेकिन बड़ी कोई तेज़ी नहीं है। ITC, NTPC और सिप्ला, ITC और सिप्ला पर हमारे सहयोगी आपको अनुमान बता रही थी नतीजों के कैसे रह सकते हैं। नंबर्स आने पर आपके सामने रखेंगे नतीजे कैसे हैं। जब ITC के नंबर्स, रिजल्ट्स का आकलन हम करते हैं, कई सारे सेगमेंट्स पर बात करनी होती है क्योंकि डाइवर्सिफाइड FMCG है और काफ़ी सारे सेगमेंट्स, बिजनेस सेगमेंट्स से ताल्लुक़ रखता है ITC का स्टॉक, तो इस पर नज़र रहेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर भी नज़र रखें। करीब 6% तक के गेंस, काफ़ी बढ़िया मजबूती सेल के स्टॉक प्राइस में है। और साथ ही डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक वेदांता करीब 2% की तेज़ी के साथ स्टॉक में भी कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा LNT के नंबर्स पर भी फोकस करना होगा। ये नतीजे आ जाएंगे, नंबर्स कैसे रहेंगे इस पर नज़र रखेंगे। ब्लू डार्ट ने तो आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन। सितंबर तिमाही में दमदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इसी के तर्ज पर 20% के गेंस के साथ ब्लू डार्ट का स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ आज का एब्सोल्यूट हीरो ऑफ द डे कहा जाएगा ब्लू डार्ट का स्टॉक। बढ़िया तेज़ी, अच्छे नतीजे और साथ ही कार्लसबर्ग के साथ एक्सक्लूसिव करार से वरुण बेवरेजेस में भी अच्छी खासी मजबूती। बुलेटिन में हमने एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी इन स्टॉक्स में, लेकिन काफ़ी बढ़िया एक्शन के बीच ये सारे स्टॉक्स ट्रेंड करते हुए 9% की तेज़ी वरुण बेवरेजेस में, ब्लू डार्ट में 20% की गेंस के साथ कामकाज। US फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, अनाउंसमेंट्स जो हैं FOMC के वो आने वाले हैं, उससे ठीक पहले ग्लोबल सेटअप अच्छा नज़र आ रहा है और इन्हीं आउटकम्स पर भी नज़र रहेगी। लगातार आपके सामने हम आज देर रात वो आउटकम्स आते हुए दिखेंगे, कल इसके इम्पैक्ट भी दिखाएंगे। बाजार की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 26,000 के पार। निफ्टी में 133 अंकों की बढ़त पर क्लोजिंग, 58,399 के लेवल्स पर करीब 200 अंकों की बढ़त पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग और साथ ही 400 अंकों की बढ़त 85,087 के स्तर के आसपास हम देख रहे हैं क्लोजिंग। टेक्सचर मार्केट का पॉजिटिव, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1836 एडवांसेस के मुकाबले 1031 डिक्लाइंस और साथ ही फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी जो है वो कंफर्ट लेवल के आसपास। तो बाजार में नई सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई, आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद यही करके चलते हैं कि नवंबर सीरीज की शुरुआत जैसी हुई है, द एंटायर सीरीज पैन आउट टू बी लाइक दैट। सौमिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब, साथ ही मार्केट पर अपना आउटलुक हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग कॉल को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी कल की तैयारी करवाएंगे प्रशांत। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।